हमारे देश में इस समय चंद्रयान के चर्चे हैं और चंद्रयान की वजह से चंद्रमा के चर्चे हैं और हमारे देश में इस वक्त भगवान श्री राम के भी चर्चे हैं। और अगर हम दोनों को जोड़कर देखें तो हमें एक इनमें समानता भी दिखाई देगी, क्योंकि भगवान श्री राम को रामचंद्र भी कहा जाता है। अब कुछ लोग बहस कर सकते हैं कि जब सूर्यवंशी थे राम तो उनके नाम के आगे चंद्र क्यों लगता था, इसके पीछे क्या कहानी है। तो इसके पीछे जो कहानी है वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ और मौका बहुत सही है क्योंकि चंद्रमा भी चर्चा में और भगवान श्री राम तो चर्चा में रहते ही हैं। असल में ऐसा कहा जाता है कि सूर्यवंशी राम जब छोटे थे उस वक्त उन्हें चंद्र दर्शन बहुत प्रिय थे, चंद्र को देखना बहुत अच्छा लगता था। और उनकी माँ कौशल्या जी जब उन्हें सुलाया करती थीं तो उनको सुलाने से पहले उनके सरहाने एक बर्तन रखा जाता था पानी भर के, और उस पानी भरकर रखे गए बर्तन में वो चंद्रमा का प्रतिबिंब देखकर बहुत खुश होते थे। और अगर कभी ऐसा ना कर पाएँ माता कौशल्या तो वो उनसे ज़िद करते थे कि वो पानी का जल वाला वो बर्तन रखा जाए जिसमें वो चंद्रमा का प्रतिबिंब देखें। और ऐसा कहते हैं कि उन्होंने ही चंद्रमा को पहली बार मामा कहा, चंदा मामा, जो हमारे यहाँ बचपन में हम सब ने चंदा मामा ही कहा है। तो ये एक मान्यता है, सुनी सुनाई कहानी है जो आपके सामने रख रहा हूँ। और एक और जिक्र आता है, उसमें कहा गया है कि हनुमान जी ने तुलना की थी कि राम जी की जो छवि है वो चंद्रमा जैसी है। वैसे कहा भी जाता है कि आप रात को जो ख्वाब लेकर सोते हैं या जो सोच कर सोते हैं आपकी पर्सनैलिटी वैसी बनने लगती है। अब राम जी जो थे वो चंद्रमा को देख देख के सोते थे बचपन से ही, तो शायद उनकी जो पूरी पर्सनैलिटी थी उसमें वो चंद्रमा वाली सौम्यता आ गई थी। तो उसको लेकर एक कुछ पंक्तियाँ भी हैं, मैं आपके सामने पढ़ूँगा। कहा जाता है कि हनुमान जी ने राम जी की छवि चंद्रमा के समान बताई और इसीलिए उन्हें रामचंद्र कहा जाने लगा। कह हनुमंत सुनहु प्रभु ससी तुम्हारा प्रिय दास, तब मूरति विधुर बसती सोई श्यामलता आभास। मतलब हनुमान जी कहते हैं, हे प्रभु, चंद्रमा आपका प्रिय दास है, आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है और वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। तो ये कहा जाता है। तो मुझे लगा कि कई बार आप लोग ऐसी कुछ बातों के बारे में भी सोचते होंगे कि सूर्यवंशी राम को रामचंद्र क्यों कहा जाता है, चंद्र का क्या संबंध है राम जी से। और हमने हमेशा ऐसी कहानियों को ढूंढा भी है और ऐसी कहानियाँ हम आपके सामने आगे भी निकाल कर लेकर आते रहेंगे। उम्मीद है मेरा जो चैनल है उज्ज्वल त्रिवेदी मोटिवेशन, ये भी आपको पसंद आ रहा होगा। यहाँ मैं कुछ ऐसी पौराणिक कहानियाँ भी निकाल कर लाता रहूँगा और साथ ही मोटिवेशन के वीडियोस तो आते रहेंगे। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो अब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को बताइए इस चैनल के बारे में। अभी कम लोग जुड़े हैं, मैं चाहता हूँ ज़्यादा लोग जुड़ें तो हम यहाँ का और कंटेंट बड़े स्तर पर लेकर आएंगे। उम्मीद है उज्ज्वल त्रिवेदी मोटिवेशन का कंटेंट भी आपको अच्छा लग रहा होगा। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का। इस कहानी को सुनकर आपको कैसा लगा आप हमें बताइए, और आगे आप और ऐसी कौन सी पौराणिक कहानी सुनना चाहते हैं वो भी आप हमें लिख कर भेजिए, तो हम तुरंत उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।